और आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। साल का पहला सूर्य ग्रहण तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा, आपके लिए क्या है उपाय, जानिए। तुला राशि से सूर्य का ग्रहण नवम भाव यानी भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में होने जा रहा है, जिससे तुला राशि के जातकों की मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। संतान को लेकर के भी आपको कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सूर्य राहु का संयोग आपके भाग्य स्थान में आपका भाग्य सहायक नहीं होगा। उम्मीद के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ में किसी से बहस ना करें और किसी से ज़्यादा उम्मीद न रखें। भाग्य के भरोसे ना बैठें, हिम्मत रखें और मन लगा करके अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आप अब देर मत करिए, स्नान करिए, स्वच्छ और सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, साफ सुथरा आसन बिछा करके, घी का दिया जला करके, पूर्व दिशा में मुंह करके, कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी जो आशीर्वाद मुद्रा में आपकी तरफ हाथ किए हुए हैं और उनके हाथ से जो तेज की किरणें निकल रही हैं उससे आप सराबोर हो रहे हैं, ऐसा भाव बना करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का अनवरत पाठ कीजिए। निसंदेह ये अनवरत पाठ आपको महालक्ष्मी की सिद्धि देगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और ग्रहण काल कैसे पूरी करवा सकता है तमाम मनोकामनाएं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, देखिए विस्तार से। वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं, आपके अष्टम भाव में ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, आपके मृत्यु भाव में। लेकिन डरिएगा मत, मृत्यु भाव में गया तो इसका मतलब नहीं कि आपको कुछ हो ही जाएगा। बेवजह का डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, सावधान रहने की बात जरूर है। उदर विकार हो सकता है, पेट में तकलीफ हो सकता है, या जिन लोगों को पाइल्स बवासीर की शिकायत है उनका ऑपरेशन हो सकता है। सूर्य ग्रहण के कारण वृश्चिक राशि वालों को अपने पिता की सेहत की चिंता जरूर रहेगी और कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में हर तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। अपनी भाषा शैली पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि आपके बातचीत करने के तरीके का दूरगामी परिणाम इन 6 महीनों में होगा। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातक को चाहिए कि आज अब देर मत करिए, स्नान करिए और स्नान करने के बाद एक ऊनी आसन बिछा करके, पूर्व दिशा में मुंह करके, सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके, हनुमान जी का अपने हृदय में ध्यान कीजिए। और राम दरबार में हनुमान जी किस वीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, हनुमान जी सेवा के भाव में, इस भाव को अपने मन में लेते हुए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। कैसा भी बंधन है आपके जीवन पर, अगर आपने 100 बार बजरंग बाण का पाठ कर लिया तो आप ये मान के चलिएगा कि इस जगत में आपको कोई हराने वाला नहीं होगा। बस हनुमान जी की छवि आपके मन में बनी रहे, भक्त वत्सल हनुमान जी की छवि आपके मन में जरूर बनी रहे। जय मां विंध्यवासिनी। मौजूदा हालात राष्ट्रीय सुरक्षा, इकोनॉमी पर क्या असर डालने वाला है ये सूर्य ग्रहण, और धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों पर भी किस प्रकार का प्रभाव होगा, आपके लिए क्या है वो चमत्कारिक उपाय जो इस ग्रहण काल में ही आपके सारे काम बनवा सकता है। बात जल्दी से धनु राशि वालों की कर लेते हैं, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगर आप हैं धनु राशि के जातक, देखिए। देखिए, अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो सूर्य ग्रहण आपके 7वें भाव पर पड़ने वाला है। 7वां स्थान दंपत्ति का, जीवन साथी का, जीवन संगिनी का स्थान होता है। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है। अपने जीवन साथी के प्रति आपके मन में अविश्वास पैदा हो सकता है। आपके जीवन साथी को अचानक चोट चपेट लग सकती है, बड़ी बीमारी हो सकती है। अपने जीवन साथी के साथ समझ बूझ करके वार्ता करें और उनके ऊपर विश्वास करें। अगर किसी प्रकार का आपके उनके बीच में वैचारिक मतभेद है तो इन 6 महीनों में उसे आगे न बढ़ने दें। दैनिक जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनकी स्थिति लोगों की तुलना में थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। और धनु राशि के जातक सूर्य ग्रहण के
समय यदि बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का छवि अपने मन में इमेजिन करें और गीता का पाठ करें, जीवन धन्य हो जाएगा। जानते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। चाहे जितना भी आपका प्रारब्ध खराब हो, लेकिन यदि आपने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया और आपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया तो विश्वास करिए कुछ ही महीनों में आपके प्रारब्ध का काला पहाड़ जल करके राख बन करके उड़ जाएगा और आपके जीवन में हरा भरा माहौल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।